नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4ST एकेडमी में। एग्रीकल्चर टीजीटी व एग्रीकल्चर पीजीटी संबंधित जो भी कंटेंट है लेके आए हुए हैं। आज बात करते हैं पशुपालन। आज पशुपालन के बारे में बात करेंगे। पशुपालन क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ज़रूरी है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नेसेसरी है। क्या है ना कि वैज्ञानिक ढंग से, क्या है, वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को पालन व प्रजनन, मतलब वैज्ञानिक ढंग से क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे और क्या करेंगे, खान पान की व्यवस्था करेंगे, मतलब पशुओं को प्रजनन व खान पान की वैज्ञानिक व्यवस्था, मतलब पशुओं की प्रजनन व खान पान की वैज्ञानिक व्यवस्था। पशुओं की प्रजनन व खान पान की वैज्ञानिक व्यवस्था क्या कहलाएगी, पशुपालन कहलाएगी। मतलब कोई भी आप पशुपालन कर रहे हैं, अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से, पशुओं को आप डेयरी फार्म खोलें और उसको वैज्ञानिक तरीके से आप पालन कर रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से ही उस पर आप प्रजनन करवा रहे हैं, तो क्या करवाएगा, क्या कहलाएगा, वो पशुपालन कहलाएगा। क्या रहेगा, कृषि के साथ साथ। दूसरा क्या है, ये जो होगा कृषि के साथ साथ, कृषि के साथ साथ जो भी ये प्रक्रिया होगी पशुपालन की, वो कृषि के साथ साथ होगी। क्योंकि भैया अगर ये पशु है, गाय है, अगर इसको पालन करेंगे तो कृषि से क्या भूसा मिलेगा, चारा मिलेगा, बरसीम मिलेगी, जौ ज्वार चरी जो भी आएगी वो क्या है कि कृषि का ही तो हिस्सा है। वो कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा। मतलब कि फसलों के साथ साथ पशु का पालन भी, और किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से वैज्ञानिक ढंग से देखभाल व प्रजनन क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। हाँ, 75% क्या है, 75% क्या है कि भारत का जो 75% जो क्या है, व्यवसाय है, भारत का व्यवसाय है। भारत का 75%, भारत के 75% लोग क्या है, कृषि पर आधारित हैं।
भारत के 75% लोग किस पे, कृषि पे आधारित है, इसीलिए कहा जाता है भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। जैसे दूध के लिए गाय पाल लिया, भैंस पाल लिया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये क्या है, दूध के लिए। बोझा के लिए, जैसे बोझा के लिए भैंसा, बैल। मतलब कि कृषि के रूप से 75% लोग भारत के कृषि पर आधारित हैं। जैसे क्या है, दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, बोझा ढोने के लिए भैंस हो गया, बैल हो गया, ऊँट हो गया, खच्चर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। पशुओं का महत्व, पशुओं का महत्व, पशुओं का महत्व। पहला क्या है, पौष्टिक पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में क्या है, दूध, दही, घी, मक्खन, मांस। पौष्टिक आहार की दृष्टि से दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, मांस है, ये चीज़ें हैं। अब क्या, कृषि उपयोग, कृषि उपयोग में क्या क्या है आएगा, बोझा ढोने, जुताई, बोझा, बोझा ढोने, ढोने से लिए कार्बनिक महत्व। कार्बनिक महत्व में क्या होगा इसमें कि भाई गोबर, गोबर हो गया, गोबर से क्या बनेगी, खाद बनेगी। खाद क्या होगी, खाद क्या करेगी, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी। तो क्या हो, कार्बनिक महत्व क्या है, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, मूत्र हो गया, ये क्या है, कार्बनिक रूप से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब क्या है, यातायात, यातायात में खच्चर हो गया, बैल हो गया, भैंसा हो गया, ऊंट हो गया। भट्ठों में काम करने के लिए देखा होगा, भट्ठों में क्या, खच्चर में ईंटें लाद देते ले जाते हैं। बैल हो गया, बैलगाड़ी से आप आते जाते हैं, आए। घोड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, तांगा चलते गांव में अभी तक चलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। क्या ये प्रयोग, ऊँट रेगिस्तान में चलने के लिए क्या है कि ऊँट का प्रयोग होता है। भैंसा है, जैसे अभी भी पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भैंसा बांध लेते हैं, बुग्गी चलाते हैं।
है। तो ये क्या है कि इससे बोझा भी ढोया जा सकता है, यातायात में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब क्या है, ईंधन की प्राप्ति। ईंधन, ईंधन से अब देखिए कोई गाय, ये गाय बैल भैंस है, ये क्या देंगे, गोबर देंगे। गोबर से क्या बनेगी, बायोगैस बनेगी। गोबर से क्या बनी, बायोगैस बनेगी। तो क्या हो जाएगा, ईंधन के रूप में ईंधन भी प्राप्त की जा सकती है। रोजगार, जैसे विभिन्न पशुओं से क्या है कि आप दूध, डेयरी फार्म हो गया। डेयरी फार्म से आपने क्या किए कि दूध दही मक्खन आदि निकाले, ये हो गया। दूसरा क्या है, चमड़ा उद्योग हो गया है। जैसे डेयरी फार्म में अमूल हो गया, मदर इंडिया हो गया है। ये क्या है, रोजगार या उद्योग के निर्माण में ही प्रयोग होता है। गाय भैंस से एक डेयरी फार्म डाला, उससे दूध मक्खन दही निकाला, और उससे क्या है, रोजगार आप भी रहेंगे, दो चार लोगों को रोजगार भी देंगे हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब चमड़ा है, दूध है, हाँ, ऊन हो गया। चमड़ा है, चमड़े का आपने जैकेट बनाया, बेल्ट बनाया, मार्केट में, विदेशी मार्केट में बेचा, वो क्या होगा, वहाँ से पैसा है, विदेशी मुद्रा कहलाएगी। दूध से दूध दही घी मक्खन आदि निकाला, विदेश में बेचा, उससे पैसा आया, विदेशी मुद्रा कहलाएगी। ऊन से विभिन्न प्रकार के स्वेटर जैकेट बनाएंगे, या कोई भी कपड़ा बनाते हैं उन संबंधित ठंडी के लिए, तो क्या कहलाएगा, विदेशी मुद्रा उससे आएगा। आपने जैकेट बनाया है, स्वेटर बनाया, मफलर बनाया, विदेश में बेचा, फिर क्या है, वो इंडिया में आएगा, पैसा आएगा, वो क्या कहलाएगा, भारत के लिए विदेशी मुद्रा कहलाएगा। भारत में पशुओं की दयनीय दशा, समस्या क्या है, भारत देश में दूध सब लोग खाना चाहते हैं, घी सब लोग खाना चाहते हैं, पर भैंस और गाय कोई पालना नहीं चाहता। कोई नहीं गोबर उठाना चाहता, कोई नहीं गाय का मूत्र या भैंस का मूत्र फेंकना चाहता। पर क्या है, दूध सबको खाना है। क्या है, अच्छे चारे की कमी, गरीब किसान, नस्ल सुधार का अभाव, नस्ल सुधार का अभाव। भाई किसान गरीब है, वो पशुओं को क्या अच्छा चारा खिलाएगा, आए नस्ल सुधार की कोई अच्छी नस्लें नहीं है। भाई गए पड़ोसी से एक अच्छी भैंस है, लेता है, उसको पता नहीं है कि 2 लीटर दूध देती, 10 किलो खाना खा जाती, उसका औसत ही नहीं निकल पाता।
जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, पता ही नहीं चलता एक गांव के आदमी को कि भाई ये बीमार है, कि भाई साहब ये बीमार है और इसको क्या करें। जानकारी उनको लगता 2-3 दिन से खाना नहीं किया है, नाटक कर रही है, दूध नहीं दे रही, 2 लाठी मारे बस दूध निकाल लिए। अरे भाई वो बीमार है, जिस तरह हम लोग आप बीमार होते वो भी बीमार होती। इस वजह से भी हो सकता है कि दूध का प्रोडक्शन गिरा दे या दूध नहीं दे रही है। रोग उपचार, रोग उपचार की कमी। हर डिस्ट्रिक्ट में जिला पशु अस्पताल है, हर एक उसमें जिला पशु अस्पताल है। और वहाँ पे क्या सब लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, कोई गांव में जाके विजिट नहीं करता कि इस टाइम क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। अब बोले उससे काम होता है जिला अस्पताल का, हर जगह जाना विजिट करना। इस टाइम जैसे खुरपा का मुँह का बीमारी चल रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। हाँ, किसान को भी पता नहीं है, जिनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है जिला अस्पतालों में, पशु जिला अस्पतालों में, वहाँ जाके विजिट ही नहीं करते। सुधार, दयनीय दशा का सुधार, दयनीय दशा का सुधार। दयनीय दशा का सुधार कैसे करेंगे भाई, दयनीय दशा तो होगी, उसे सुधार कैसे करेंगे। पहला क्या है, अच्छी नस्ल, अच्छी नस्ल का चुनाव, कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। अब लोगों को पता नहीं चलता कि भाई कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाएं, किसान में किसी को पता नहीं रहता। जो गांव में लोग होते हैं कृत्रिम गर्भाधान क्या करवाएं, गए पड़ोसी के एक सांड है बढ़िया सा, गए 200 रुपया दिए सर्विसिंग करवा लिए हैं। उनको पता नहीं रहता कि भाई साहब अगर हम अच्छे नस्ल से क्रॉस करवाएंगे तो हो सकता है इसी मांस के प्रोडक्शन में या दूध के प्रोडक्शन में या फैट के प्रोडक्शन में अच्छा ग्रोथ हो सकती है इस चीज़ का। संक्रामक रोग, खुरपका, मुंहपका, थनैल है, अफरा है, जो भी है उनके लिए क्या है कि एक केंद्र बनाया जाना चाहिए और उनको सही उपचार देना चाहिए। हाँ, आप गए जिला पशु अस्पताल में, वहाँ तो निठल्ले लोग बैठे हैं, जिला पशु अस्पताल है, उनको तो लगता है वेतन मिल रही, गाँव में जाके विजिट नहीं करना। पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि एक ब्लॉक लेवल से, एक जिला लेवल से जो हमने स्कीमें चलाई हैं वो ग्राउंड लेवल पे कितनी सक्सेस है, इस चीज़ का विजिट ही नहीं हो पाता, सर्वेक्षण ही नहीं हो पाता है। तो क्या होना चाहिए, जो संक्रामक रोग है उनके उपचार की गांव-गांव तक जानकारी भी देना चाहिए। नस्लों के सुधार केंद्र खोलें, नस्लों के सुधार केंद्र खोलना चाहिए। नस्लों के सुधार केंद्र का मतलब क्या है कि जैसे
एक भैंस है, हमने 50,000 रुपये खिलाए मान लीजिए, और वो 3 लीटर दूध दे रही दोनों टाइम में, और खाना खा रही है कि वो 10 किलो भूसा और सब पूरा आइटम खा जा रही है, तो जो औसत निकालते हैं औसत भी तो नहीं निकल पाता है। तो क्या करेंगे कि भाई गवर्नमेंट को अच्छे नस्ल सुधार के केंद्र खोलना चाहिए, जो कि एक आम आदमी, एक किसान या डेयरी फार्म जो खोले हैं वो क्या उन्हीं से गर्भाधान करवाएं और जो मिल्क प्रोडक्शन उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। आप डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ गाँव में कि 2 फीट पानी भरा रहता है, उसमें बोदा भरा रहता है और भैंस लौट रही है, भैंस बंधी है, गाय बंधी है, बकरी बंधी है। अरे भाई साहब, वो जिस तरह हमारे लिए एक साफ़ सुथरे ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह गाय भैंस की भी साफ़ सुथरे ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ का प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि भाई कौन सी बीमारी कब आ रही है, उसके लिए कहाँ संपर्क करें, और उन पशुओं को, बीमार पशुओं को कैसे क्या रख रखाव करें। कोई भैंस ब्याह रही है, गाय ब्याह रही है, उस समय क्या रख रखाव करें, ये जानकारी प्रशिक्षण द्वारा ही दिया जा सकता। तो गवर्नमेंट को क्या है, प्रशिक्षण केंद्र, पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र भी खोलना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में विश्व के भारत में विश्व के गौ पशुओं की संख्या का 23% भारत पाला जाता है। मतलब विश्व में जितनी भी गौ पशुएं पाली जाती हैं उसका 23%, ओ 16.23% सिर्फ भारत में पाली जाती हैं। और एशिया में मतलब एशिया में गौ पशुओं का, एशिया में भारत के अंदर गौ पशुएं, गौ पशु कितना है, 47.16% सिर्फ भारत में पाई जाती है। एशिया के अंदर भारत में 47% और विश्व का गौ प्रतिशत 16.23%। भैंस, भैंस का जो भैंस की जो संख्या है,
मतलब भारत में जितने भी भैंस पाली जाती हैं विश्व का कितना है, 65% है। और एशिया का कितना है, एशिया का कितना है, एशिया का 68% है। मतलब एशिया में जितनी भैंसें पाली जाती हैं उसका 68%, 68% क्या है, भारत में है। ये हो गया। भारत में जो गौ पशु हैं उसको 16.23% है। और एशिया में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया से देखा जाएगा तो 47.16% गौ पशु हैं भारत के अंदर। और भैंस का अगर हम देखेंगे, भैंस बफेलो का हम देखेंगे तो भैंस की संख्या विश्व की संख्या का कितने परसेंट है, 65% है। और एशिया का 68% भारत में है। मतलब बकरियों की जो संख्या विश्व में भारत का कितना है, योगदान है 14% है। और एशिया में जो संख्या है उसका कितने प्रतिशत भारत में है, 19.21%। अब क्या भेड़, मतलब भेड़ों की संख्या का विश्व की संख्या का 4.58% क्या है, भारत में है। और एशिया में कितना है, 9.26% है। एशिया में 9.26% भारत योगदान करता है। और भेड़ की संख्या का विश्व में भारत में भारत में विश्व की संख्या का सर्वाधिक संख्या गाय, भैंस, बकरी। भारत में विश्व की संख्या का सर्वाधिक संख्या गाय, भैंस, बकरी है।
विश्व के सर्वाधिक सुअर। सर्वाधिक सुअर, सर्वाधिक सुअर, विश्व के सर्वाधिक सुअर कहाँ? चीन में है। चीन में है, चीन में। सुअर जैसे है, सुअर खाते भी हैं, सुअर जैसे काम भी करते हैं। भेड़, भेड़ सर्वाधिक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब सर्वाधिक भेड़ है, विश्व के सर्वाधिक भेड़, मतलब जो भेड़ है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। मुर्गियों की संख्या, विश्व में मुर्गियों की संख्या कहाँ है? चीन में। चीन में। विश्व में बतख, बतख, बतख भी क्या है? चीन में है। विश्व की सर्वाधिक क्या है? चीन में है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय आय का 20% हिस्सा पशुपालन से। अब मतलब विश्व के सर्वाधिक सुअर कहाँ? चीन में पाए जाते हैं। भेड़, विश्व की सर्वाधिक भेड़ें विश्व की सर्वाधिक भेड़, भेड़ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी। विश्व की जो मुर्गियां हैं, सर्वाधिक मुर्गियां, विश्व में सर्वाधिक मुर्गियों की संख्या क्या है? चीन में है। बतख की संख्या चीन में है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय आय का, भारत के राष्ट्रीय आय का, सॉरी, भारत के राष्ट्रीय आय का 20% हिस्सा क्या है? पशुपालन से प्राप्त होता है। मतलब जितना भी भारत का राष्ट्रीय आय है उसका 20% पशुपालन से आता है, फिर भी गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही। भैंस की जन्म स्थली माना जाता है। मतलब भारत को
भैंसों की जन्मस्थली माना जाता है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंसें पाई जाती हैं। सर्वश्रेष्ठ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंसें भारत में हैं। विश्व की विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है भैंस की, वो क्या है? मुर्रा। मुर्रा, मुर्रा कहाँ की है? ये है कहाँ की? विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है नस्ल क्या है? मुर्रा। ये कहाँ की है? ये भारत की है। मतलब विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ भैंसें हैं भारत में पाई जाती हैं और भैंसों का जन्म स्थान भारत ही माना जाता है। और जो मुर्रा भैंसा है, मुर्रा भैंस है, उसकी जन्मस्थली या सर्वश्रेष्ठ जो भैंस है, विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ भैंस है वो मुर्रा मानी जाती है। उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? भारत है। अब क्या? पशुओं की औसत आयु। पशुओं की औसत आयु। पशुओं की औसत आयु। पहला कॉलम क्या है? पशु का नाम, नाम, औसत आयु। और तीसरा कॉलम क्या है? नाम क्या है? पहला क्या है? गाय 20 से 25 वर्ष। अधिकतम क्या है? 30। बकरी क्या है? 8 से 10 वर्ष। अधिकतम क्या है? 18 वर्ष। भेड़, भेड़ 10 से 15 वर्ष है। अधिकतम है 20 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। ये अगर इनको काटा नहीं जाएगा तब इतने जाएगा। कटने के लिए तो बकरी तो 1 साल बाद कट जाती है, भेड़ 1.5 से 2 साल बाद कट जाती, मुर्गी 4-5 महीने में कट जाती। पर अगर इनको काटा नहीं जाएगा तब इतने साल चलेंगी ये। गीज 30 वर्ष। अधिकतम क्या है? 50 वर्ष।
गाय 20 से 25 वर्ष तक बराबर ये जीवित रहेंगे, अधिकतम 30 वर्ष तक है। बकरी क्या है 8 से 10 वर्ष तक जीवित रहेगी। हाँ, कटने के लिए तो कभी भी कट जाती है। हाँ, पता लगा कि 2 साल की हुई, ईद आई बकरा, ईद आई कट गई, अगर काटा नहीं जाएगा तो 18 वर्ष अधिकतम जी सकती है। भेड़ है, ये भी है कि 10 से 15 वर्ष तक तो चलेगी, जब काटा नहीं जाएगा, काटा जाएगा तीसरे चौथा वर्ष, जब भी जवान हो जाए, बढ़िया मांस आ जाएगा, कट जाएगी। मुर्गी क्या भाई 3-4 महीने में कट जाती है, अगर काटा नहीं जाएगा तो 4 वर्ष तक जिंदा रह सकती है, अधिकतम 30 वर्ष तक भी जिंदा रह सकती है। गीच का मतलब है जैसे बतख हो गए, जो पानी में तैरने वाले चिड़िया होते हैं, जो जलाशयों के किनारे अपने घोंसले बना के रहते हैं या अपना जीवन यापन जल किससे आश्रित होता है, उनको क्या बोलते हैं गीच। जो उनके लिए क्या है 30 वर्ष हो गई ये। अब क्या है सुअर, औसत आयु 16 वर्ष, और क्या है 27 वर्ष। सुअर क्या है कि 16 वर्ष तक जीवित रह सकता है औसत, और काटा नहीं जाएगा। हाँ, जैसे चीन में सबसे ज़्यादा सुअर पालन होता है, सबसे ज़्यादा चीने खाते हैं। मुर्गी भी सबसे ज़्यादा चीने में पाली जाती हैं। हाँ, भेड़ ऑस्ट्रेलिया में है, बकरी है, गाय तो भारत में है। तो ये क्या हो गया कि विभिन्न पशुओं के क्या है औसत आयु, पशुओं की औसत आयु। नाम नर, मादा, बच्चे, समूह, गाय, इसको क्या कहेंगे बुल। गाय के नर को क्या कहेंगे बुल कहेंगे। मादा को क्या कहेंगे काऊ, जो वयस्क होगी। वयस्क को क्या, अवयस्क को क्या कहेंगे हीफर। मतलब जो वयस्क मादा होगी उसको काऊ कहेंगे, जो अवयस्क होगी है उसको हीफर कहेंगे। इसके नवजात का क्या नाम होता है कॉफ। मतलब गाय के जो बच्चे को क्या कहेंगे कॉफ कहेंगे। समूह को क्या कहेंगे हर्ड। हर्ड बोलेंगे, गाय के समूह को क्या बोलेंगे हर्ड बोलेंगे।
बयानों को क्या कहेंगे, काविंग बोलेंगे। समूह हट, बच्चे को कॉफ कहेंगे, मादा के वयस्क को काऊ कहेंगे, अवयस्क को हिफर कहेंगे। हाँ, नर को क्या कहेंगे, बुल कहेंगे, भैंस। बुफैलो, बुल क्या कहेंगे, नर को, भैंस के जो नर का है उसको क्या कहेंगे, बुल कहेंगे। मादा क्या नाम रहेगा, ये वैक्स होगी। बुफैलो हिफर कहेंगे। जो वयक्स होगी उसको बुफैलो कहेंगे, जो अवयक्स होगी उसको बुफैलो हिफर कहेंगे। इसको के बच्चे को क्या कहेंगे, बुफैलो कॉफ कहेंगे। इसके भी समूह का क्या नाम रहेगा, हर्ड नाम रहेगा। इसके समूह का नाम क्या रहेगा, इसके समूह का नाम भी हर्ड रहेगा। बयानों को क्या कहेंगे आप इसको, कॉविंग कहेंगे। कॉविंग कहेंगे। बकरी, बिल्ली, बिल्ली या बक कहेंगे। बिल्ली या बक कहेंगे। माधव क्या कहेंगे, गोट कहें। या मतलब बकरी के जो नवजात होगी उसको क्या बोलेंगे, किड बोलेंगे। ननी बोलेंगे, डो बोलेंगे। किसके, मादा को गोट भी बोलेंगे, ननी बोलेंगे, डो भी बोलेंगे। और समूह को क्या कहेंगे, ट्रिप। मतलब बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कीडिंग कहेंगे। अब बात करेंगे भेड़ पे। बक या रैक कहेंगे।
शुअर। नवजात का क्या नाम रहेगा? पिगलेट। पिगलेट या शॉर्ट कहेंगे बच्चे का ना। बोअर कहेंगे। मादा को क्या कहेंगे? सा या गिल्ट कहेंगे। पिगलेट कहेंगे, बच्चे को पिगलेट कहेंगे। शोर भी कहेंगे। समूह को हर्ड या ड्रूप कहेंगे। फारोइंग कहेंगे। बकरी के क्या कहेंगे? बिल्ली कहेंगे या बक कहेंगे, गोट कहेंगे, ननी कहेंगे मादा को। हाँ, वफैलो क्या कहेंगे? वुफैलो कहेंगे। ये क्या है? वयस्क रहेगी, जब वयस्क जवान रहेगी। वयस्क क्या कहेंगे? वुफैलो बोलेंगे। अवयस्क क्या बोलेंगे? अवयस्क क्या बोलेंगे? वुफैलो हिपर बोलेंगे। हाँ, मादा को, गाय के मादा को क्या बोलेंगे? वयस्क को काऊ बोलेंगे। अवयस्क को हिपर बोलेंगे। बच्चे को कॉफ बोलेंगे। समूह को हट बोलेंगे। बयानों को काविंग बोलेंगे। ये जो ना ये बच्चे और बयाने और ये समूह, ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे, समूह और बयाने, मतलब कि ये पक्का पूछता किसी न किसी एग्ज़ाम में, ये पूछ ले कोई। अगर एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है तो ये ज़रूर उठा के रख लेता कि भाई साहब बफैलो के बच्चे को क्या कहेंगे? बफैलो कॉफ कहेंगे। हैं, तो पूछता रहता है। रोस्टर या कॉक कहेंगे मुर्गी के। हेन कहेंगे या पुलाइट कहें। हेन कहेंगे या पुलाइट कहेंगे। चिक कहेंगे। फ्रॉ बतख। ट्रैकी। बतख के जो नर होगा उसको बोलेंगे ट्रैकी।
ट्रैकी, डक और ये डकलिंग हैं, ये हो गया, फ्लॉक हो गया, हैचिंग हो गया। मतलब कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस पे, मतलब पशुओं के श्रेणी में या उसकी एज में या उसके कौन सा किसका कहाँ पर क्या स्थान है इंडिया का, वो हमने करवा दिया है। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं कल एक नए पशुपालन संबंधी टॉपिक के